गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की हाइट उसके पापा या मम्मी की हाइट के बराबर होती है? या आपने कभी किसी को देखा होगा, किसी की मम्मी की आंखें अगर ब्राउन हो तो उसकी भी आंखें उसकी जैसी सेम टू सेम ब्राउन होती हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है क्या? आखिर ऐसा क्यों होता है? किसी के पेरेंट्स के अगर बाल ब्राउन होते हैं या चाहे किसी अलग कलर के होते हैं, तो सेम टू सेम एज इट इज उनका बेबी भी उसी कलर के बालों में जन्म लेता है। आखिर ये सारी प्रॉब्लम्स होती कैसे हैं, ये सारी चीजें होती कैसे हैं, आज उसी के बारे में हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता। किस प्रकार पेरेंट्स से लेकर के इस बच्चे तक, जो हमारा ऑफस्प्रिंग होती है उस तक, हमारी कैसे हमारे सारी की सारी जानकारियां उस तक आती हैं, हमारे बॉडी के नेचर्स उसके जैसे कैसे हो जाते हैं, ये सारी क्या चीजें होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज के इस चैप्टर में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, बिकॉज हमारे पास बहुत ही कम टाइम है अभी तक, क्योंकि अभी हाल ही में आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम्स चालू हो ही चुके हैं। कल ही आपका बोर्ड एग्जाम है, पहला मैथ्स का, और उसी प्रकार जैसे जल्द ही 26 या 25 तारीख को आपका साइंस का भी एग्जाम रहने वाला है। तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करो और नेक्स्ट सेशन से हम इसको फुल डिटेल वीडियो के साथ पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी आनुवंशिकता का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें जो पहला क्वेश्चन आपका पूछता है कि व्हाट इज हेरिडिटी, यानी कि सबसे पहला ही सवाल बनता है हेरिडिटी आनुवंशिकता क्या है। कई बच्चों का ऐसा डाउट रहता होगा कि भैया इसके साथ साथ एक चीज और आती थी, एवोल्यूशन, क्या वो नहीं आ रही है? तो हाँ भाई, एवोल्यूशन को हमारी सीबीएसई ने काट दिया है, यानी कि जो आपके में इवोल्यूशन था इवोल्यूशन था इवोल्यूशन था उसको सीबीएसई ने आपके सिलेबस से कट कर दिया है। ठीक है, ये आपका इवोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को ऐसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई भी आपको पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना कम टाइम होता है उतना ही ज्यादा कम पढ़ना होता है, ना कि ज्यादा। ठीक है, इवोल्यूशन को कोई जरूरत नहीं है, जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी है उसमें से इवोल्यूशन की किताब में से पढ़ना छोड़ देना, सिर्फ ये वाली चीजें पढ़ना, हेरिडिटी पढ़ना है, आनुवंशिकता। ठीक है, तो ये पूछ रहा है अनुवंशिकता क्या होती है। तो अनुवंशिकता बहुत ही एक आसान चीज है, डेफिनेशन लिखनी है, कुछ एग्जांपल्स लिख दोगे तो और बेटर रहेगा। इसमें ये लिखना है कि जैसे जो हमारी पेरेंट्स से जो भी चीजें हमें मिलती हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमारी जैसे कि हमारे आईज या हमारी आंखों का कलर या बाल का कलर, ठीक है, या हमारे वॉइस जो होती है, वो सारी चीजें जिससे भी मिलती है उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर जीन्स। जीन्स क्या होते हैं भाई? आपसे पूछेगा जीन्स क्या है। जीन्स से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, डीएनए क्या होता है भाई। अगर डीएनए पता होगा तभी आप जीन्स के बारे में बता पाओगे। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर ही क्या पाया जाता है, डीएनए के अंदर ही जीन्स पाया जाता है। ठीक है, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये एक ऐसा एसिड होता है जो कि हमारे बॉडी के नेचर को एक दूसरे में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, उसी के अंदर एक पार्ट होता है जीन्स। ठीक है, डीएनए किस प्रकार का होता है भाई? इस प्रकार का डीएनए होगा, और इसी के जैसा क्या होता है, डीएनए कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है ना, इसी के अंदर पाया जाता है क्या, जीन्स। ठीक है, और बाद में बताना है क्रोमोसोम्स भी क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स यानी कि जो गुण होते हैं, हमारे गुण जो मिलते हैं उनके से, हमारे पेरेंट्स से, उन दोनों की डेफिनेशंस बतानी है आपको। ठीक है, यानी कि जीन और गुणसूत्र क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन बतानी है। तीसरा जो कि आपको मैंने एक बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था अपने क्लास के स्टूडेंट्स को, जिसमें मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, जो कि पी को लेकर के यानी कि मटर को लेकर के जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक पहले एक्सपेरिमेंट में 2 टॉल प्लांट्स को लिए थे, लेकिन जब दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब उसमें एक टॉल और एक शॉर्ट लिया था। टॉल वाले में सिर्फ 2 ही बने, यानी कि ये तो टॉल ही बन जाएगा या तो शॉर्ट बन जाएगा, लेकिन इसके साथ 4 बनेंगे। ठीक है, इसके साथ 4 कंडीशंस बनेंगी। इस प्रकार से उनका मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। तो आपको उसके बताना है कि मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या है और उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था। ठीक है, उनका नियम क्या था, इस चीज को अच्छे से लिखना है। और साथ ही आप चाहो तो इसको ये भी बनाकर भी आओगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा बोर्ड पे। मेंडल का प्रयोग और प्रभावित का नियम क्या है, पहले तो उनका प्रयोग बताना है, तो प्रयोग में आपको ये चीज बनाना ही पड़ेगा, और साथ ही में उसका प्रभावित का नियम क्या था, किस प्रकार से उन्होंने प्रभावित किया उस चीज को, ये भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है कि एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, यानी कि एकल संकर संकरण क्या होता है। यानी कि मोनोहाइब्रिड मतलब एक ही चीज होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर टोल और यहाँ टॉल, अब इन्हीं के बीच में संक्रमण होने वाला है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड कहेंगे। इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, इसका डेफिनेशन विद एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, उदाहरण सहित समझाना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये पैराग्राफ में समझिएगा, उदाहरण सहित समझाइए पैराग्राफ में, ऐसा नहीं कि डेफिनेशन लिख दिया और सिर्फ उदाहरण लिख दिया ना, उदाहरण लेकर के समझाना है कि उससे फायदा क्या हुआ, क्या हमें
रिजल्ट निकलता है। ठीक है, अगला आता है एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज जीनोटाइप। पहले तो जीनोटाइप और उसके बाद फिनोटाइप, ये दोनों के दोनों बताने, यानी कि जीन प्रारूप क्या होता है और दृश्य प्रारूप क्या होता है। देखो जीनोटाइप वो होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, वो ऑटोमेटिक किससे ट्रांसफर होकर के आते हैं। लेकिन दृश्य प्रारूप यानी कि फिनोटाइप वो होते हैं जो हमें दिख रहे होते हैं। जैसे कई बार बच्चों के देखते होगे कि उंगलियों में 6 उंगलियां हो जाती हैं, उसके पापा की भी सेम टू सेम ऐसी होती हैं, तो उससे दिख जाता है। किसी की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, उसके पापा की भी या उसकी मम्मी की भी होती हैं, उससे आपको दिख जाती है, जिसको हम फिनोटाइप या दृश्य प्रारूप कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा, 6 कह रहा है व्हाट इज एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट, यानी कि आपको उपार्जित और तथा वंशानुगत लक्षणों में अंतर बताना है। कह रहा है कि एक तो उपार्जित वो होता है जो इनहेरिटेड डायरेक्टली ए टू जेड, जैसे बॉडी के फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे हाथ पैर ये सब मिल रहे हैं। एक होता है वंशानुगत, जो जन्म या तो एक तो आगे चल करके हुआ, जैसे कहने का मतलब आवाज पहले मैच नहीं थी, आगे चल करके होगी, वो क्या हो जाता है भाई, उपार्जित हो जाता है। लेकिन वंशानुगत क्या होता है भाई, यानी कि एक्वायर्ड क्या होता है। तो वंशानुगत का समझ लीजिए कि जब उसका जन्म हो गया, जन्म होते ही जैसे उसकी आंखें मिल रही हो या उसके बाल मिल रहे हो, तो हम कहते हैं वंशानुगत लक्षण उसमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं छठे क्वेश्चन। इन दोनों के बारे में आपको क्या करना है, समझाना है और इसके अंतर को बताना है कि इसके अंदर क्या अंतर है, इसमें क्या है, यानी कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्सप्लेन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। पहले तो यहाँ पर पूछ रहा है कि समजात एवं विषमजात अंगों के बारे में बताना है, लेकिन पिछले साल के पेपर में पूछा हुआ है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज सीरीज। ठीक है, यानी कि समजात श्रेणी, इसके बारे में आप लोगों को पहले तो डिफाइन करके और एक्सप्लेन करके बढ़िया से पढ़ लेना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस बार का, ये इस बार का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी पिछली बार बहुत बार पूछा हुआ है। इसका तो मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन होमोलोगस सीरीज पक्का है। लेकिन इसे भी याद करके जाना कि समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर क्या होता है। इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा, समझ लीजिए कि ये अथवा में है और में है। ठीक है, अथवा में है। बाकी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ।